नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड को लेकर बात करेंगे। परीक्षा की नई तारीख, ऑफिशियल नोटिस। जैसा कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम जैसे ही 2 शिफ्ट में होगी, इसकी चर्चाएं प्रारंभ हुई। उसके बाद से आप देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया अभ्यर्थियों के द्वारा कि परीक्षा 2 दिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा जब 2 दिन या फिर 2 शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से आयोग करेगा, आयोग उसकी डिटेल सूचना भी नहीं देता है कि हम किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट टफ था, किस दिन का जो प्रश्न पत्र था वो आसान था, कैसा था। तो ये सारी चीज़ें आयोग बताता भी नहीं है। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से परीक्षा डेट को पोस्टपोन्ड करना पड़ा, क्योंकि एक दिन परीक्षा करा पाना संभव नहीं था। अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी और उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आरओ एआरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद जो भी चीज़ें सामने आई, जिस प्रकार से धांधली जो है परीक्षा में देखने को मिली, उसके बाद सरकार भी पूरी इस तरीके से व्यवस्थाएं कर रहा है कि ये जो शिकायतें पहले पाई गई हैं अन्य परीक्षाओं में, वो यहाँ पर देखने को न मिले। इस वजह से ऐसे केंद्र भी बनाए जा रहे थे जहाँ पर कि ऐसी शिकायतों की संभावना न हो। और यही वजह है कि आपकी परीक्षा की डेट जो है वो पोस्टपोन्ड करनी पड़ रही है। अब आपकी परीक्षा दिसंबर के महीने में कराई जाएगी। ये तो कंफर्म है कि पोस्टपोन्ड हो गया, बट जो नई डेट है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है। उसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है। देखिए, परीक्षा, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब इस डेट को जो है, जिस डेट को पहले परीक्षा आपकी होने वाली है थी, तो अगर उस डेट के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं एक दिन में, तो क्या दिसंबर में परीक्षा होगी तो केंद्र मिल जाएंगे? तो देखिए, अभी तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि जब दिसंबर में परीक्षा होगी तो वो 2 दिन होगी या फिर एक ही दिन होगी। सरकार विभाग की जो आपसी बैठक मीटिंग वो सभी चल रहे हैं। और यहाँ पर जब जैसे ही ये चीज़ें सामने आई, जैसे कि अधिकारियों के सामने, कि अभ्यर्थी भी नहीं चाह रहे हैं कि परीक्षा 2 दिन में हो, तो अधिकारी भी इस चीज़ को लेकर सहमत हैं कि परीक्षा एक ही दिन हो। देखिए, परीक्षा एक दिन होने से क्या है कि पेपर भी तो एक ही बनाना पड़ेगा। 2 दिन पेपर होने का मतलब पेपर भी 2 बनाना पड़ेगा। तो अधिकारी भी चाहते हैं कि एक ही दिन में हो जाए, बट क्या है कि सेंटर मिल न पाने की वजह से मजबूरी में ये चीज़ें हुई कि हाँ, हो सकता है कि 2 दिन परीक्षा कराई जाए। बट अब ये तो कन्फर्म हो चुका है कि आपकी परीक्षा जो है अब पुरानी वाली डेट पे नहीं होने वाली है। अब आपकी परीक्षा दिसंबर के महीने में होगी। और तो तैयारी आप लोग करते रहिए, बीच में आपको टाइम मिल गया। बस ये है कि डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया इन सब चीज़ों के चक्कर में। बाकी सब कुछ ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करिए। अब जो नई डेट आपको मिलेगी, उसमें उम्मीद तो पूरी है वैसे, बट पूरा 100% नहीं कह पाएंगे कि परीक्षा आपकी एक ही दिन होगी। ठीक है, उसमें 2 दिन की कोई भी योजना नहीं रहेगी, एक ही दिन आपकी परीक्षा होगी। 8, 9 या फिर 15 दिसंबर को शायद आपकी ये नई डेट आपको देखने को मिले, यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर। आरओ एआरओ पेपर का जो डेट है वो भी पोस्टपोन होने की जानकारी मिल रही है कि उसमें भी बदलाव हो सकता है। ठीक, लेकिन उसकी जो संभावना है 50-50% वाली है कि 50-50% ही वो हो सकता है। बट वहाँ पर भी यही समस्याएं हैं। 2 दिन वाला पेपर, 2 दिन पेपर, जब बीसीएस वाला पेपर 2 दिन नहीं कराया गया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, तो यहाँ पर भी तो बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पर भी परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। इस कुछ चीज़ को लेकर भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आरओ आरओ की का जो परीक्षा है वो भी एक ही दिन कराया जाए, 2 दिन न कराया जाए, यानी कि 2 शिफ्ट में या 2 दिन न हो परीक्षा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से आरओ एआरओ से संबंधित जो पेपर लीक का मैटर था। आरओ एआरओ पेपर लीक में पूर्व प्रिंसिपल गिरफ्तार, प्रयागराज की कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल को भेजा गया जेल। आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में बृहस्पतिवार को एसटीएफ ने बिशप जॉनसन गर्ल एंड स्कूल एंड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि पूर्व में जेल भेजे गए इसी कॉलेज की परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अर्पिता विनीत यशवंत ने पारुल के सहयोग से ही पेपर लीक कराया था। और
कोर्ट से रिमांड अर्जी मंजूर होने के बाद पारुल को जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ का कहना है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पूर्व प्रिंसिपल के मामले में मिलीभगत की आशंका जाहिर हो रही थी। जांच में साक्ष्य जुटाए गए। बयान दर्ज करने के लिए पूर्व प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया। हालांकि वह विवेचना अधिकारी के सामने नहीं उपस्थित हुई। कई बार रिमाइंडर देने के बाद जो है बृहस्पतिवार दोपहर उन्हें एसटीएफ प्रयागराज के दफ्तर में बुलाया गया। यहाँ करीब 4 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं कि यही सब हो रहा है। बाकी आगे की जो भी जिस भी जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।